हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विश्वगुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा 2023 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इसीलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर देख लें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को VVI क्वेश्चन 2023 का होम साइंस का लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ जो देख रहे हैं यह 12th क्लास का होम साइंस का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। यह 2023 का क्वेश्चन है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 12th क्लास का, इसमें फुल मार्क्स आपका 30 नंबर के रहेंगे। पासिंग मार्क्स के लिए आपको 10 नंबर तथा इसके सोल्व करने के लिए, हल लिखने के लिए 3 घंटा का समय दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, अर्थात सभी कुछ प्रश्नों को बनाना अनिवार्य है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है परसेंट योर नोटबुक, अर्थात अपनी नोट पुस्तिका प्रस्तुत करना होगा। अर्थात आप जो फाइल बनाए होंगे जिसे आपको वहाँ पर दिखाना होगा। अगर आप फाइल नहीं बनाए होंगे तो मैंने फ़ाइल बनाने का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप उससे देखकर भी आप अपने फाइल को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। अपनी सिलाई के नमूने प्रस्तुत करना है, अर्थात इसको भी आपको दिखाना होगा। अर्थात जिस तरह से आप सिलाई के बारे में जानते होंगे तो सिलाई के नमूने प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है। तो आप अपने हाथ से बनाए गए या सिलाई किए गए कोई भी डिजाइन या कोई भी मॉडल को आप वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं सिलाई के द्वारा। जैसे कोई भी चीज़ डिजाइन, कोई भी चीज़ अपने हाथ से बनाए हुए वस्तु को वहां पर दिखा दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है निम्नलिखित टाके की सिलाई करें। अर्थात यहाँ देखिए पहला में कह रहा है कच्चा टाका। इसके बाद इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। इसके बाद मौखिक वाइवा आपको से 2 नंबर का लिया जाएगा। इसके बाद ऊनी वस्तु की धुलाई किस प्रकार से की जानी चाहिए उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद कह रहा है 1 वर्ष के बालक का रोग प्रतिरोधक टीकाकरण चार्ट बनाना है, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 2 व्यक्तियों के लिए समोसे बनाने के लिए कहा गया है। इस तरह से आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 30 रहेंगे, जिनमें से आपको 10 नंबर लाना है। तो चलिए मैंने इसको सोल्यूशन दे दिया हूँ, बहुत ही सटीक आंसर दिया हूँ। अगर आप ऐसी क्वेश्चन के आंसर इस तरह से देते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ये देखिए मैंने आप लोग के लिए सोल्यूशन ला दिया है। 12th क्लास का होम साइंस प्रैक्टिकल एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखिए लिए होंगे, दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरा से आप लोग को आंसर यहाँ पर बताते हैं। तो चलिए तीसरा का पहला क्वेश्चन हमारा है टाके, कच्चा टाका क्या है। तो वैसा टाके जिसे हम दोबारा उभार सकते हैं, अर्थात यह टाका का उपयोग हम कच्चे टाके के रूप में करते हैं, उसे दोबारा उभार सकते हैं। इसके बाद कह रहा है जब कच्ची सिलाई के लिए दूर दूर जल्दी डाले जाने वाले कच्चे टाके लगाए जाते हैं वे रैनिंग स्टिच कहलाते हैं। इसके लिए लंबी सुई एवं लंबे धागे का उपयोग किया जाता है। वस्त्रों का टायल देते समय भी कच्चा सिलाई के लिए इसका उपयोग लाभकारी है। यही नहीं, इसका उपयोग 2 टुकड़ों को जोड़ने तथा साथ ही फॉल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसे सीने में आसानी हो। कच्चे टाके का उपयोग अधिकतर तह और असर जमाने के लिए तथा टायल के लिए, टायल अर्थात बदलने के लिए, अर्थात दोबारा उसको उघाड़ कर दूसरा व्यवहार में कर सकते हैं। टायल के लिए भी कच्ची सिलाई के उद्देश्य से किया जाता है। कॉलर एवं मुड्डा चढ़ाते समय, फ्रेमिंग और जेब जमाते समय तथा सीवन के पल्लू को पहले कच्चे सिलाई से जोड़ते समय इसका उपयोग लाभकर होता है और हम इसे दोबारा उघाड़ भी सकते हैं। कच्चे टाका प्रायः कई प्रकार से डाले जाते हैं। पहला में होता है
टैकिंग टाका अर्थात जल्दी जल्दी डाले हुए साधारण कच्चे टाके टैकिंग कहलाते हैं, जबकि स्मोकिंग टाके अर्थात कई लाइनों में कोट आदि का किनारा जमाने के लिए तथा कई फ्रॉक ढलवे किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरलॉक ब्लैकेट स्केच का एक रूपांतरण है, जिसमें ब्लैकेट स्केच की दो पंक्तियाँ पर काम किया जाता है जो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होता है। दो पंक्तियों को अलग अलग काम किया जाता है और एक ही रंग में या दो अक्सर विपरीत रंगों में काम किया जाता है। इंटरलॉकिंग से सिलाई करने के लिए हम सबसे पहले कपड़े को टाइट रखते हैं तथा सिलाई मशीन से उस कपड़े को आगे पीछे कर इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होता है ऊनी वस्तुओं का धुलाई करने का उपाय, अर्थात ऊनी वस्तुओं को धुलाई करने का बहुत से नियम होते हैं। उसमें पहला नियम है डिटर्जेंट पाउडर यूज नहीं करना चाहिए, अर्थात ऊनी कपड़ा की धुलाई डिटर्जेंट पाउडर से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई केमिकल होते हैं जिससे ऊनी कपड़ों का नुकसान हो जाता है। इसके बजाय लिक्विड डिटर्जेंट का ही यूज हमें करना चाहिए। इसके बाद दूसरा का पॉइंट होता है बेबी सोप का भी यूज कर सकते हैं, अर्थात सबसे बेस्ट तो यही है कि ऊनी कपड़ों की धुलाई में लिक्विड डिटर्जेंट का ही उपयोग करना चाहिए। इसके बाद दूसरा होता है ऊनी कपड़े हाथ से ही धोए, मशीन से नहीं, अर्थात आप कोई भी ऊनी कपड़े को धोते हैं तो हाथ से ही धोइए। अगर आप मशीन से धोते हैं, वॉशिंग मशीन से धोते हैं तो वह खराब हो सकता है। इसके बाद इसे अगर ऊनी कपड़ा को हमें ठंडे पानी में धोना चाहिए, गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए, इससे वह सिकुड़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एक साल में बच्चे को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो इसके में देखिए जन्म से ही बच्चे का टीका लगना स्टार्ट हो जाता है। जन्म के समय BCG का टीका लगता है, हेपेटाइटिस B1 का टीका लगता है। इस तरह से आप देखिए IPT1 का भी टीका लगता है, HPV2 का भी टीका लगता है, हिप का भी टीका लगता है, रोटा वायरस 1 का भी टीका लगता है, PCV1 का भी टीका लगता है। आगे देखिएगा तो TDWP2 का भी टीका लगता है, IPV2 का टीका लगता है, हिप का 2 का टीका लगता है, रोटा वायरस 2 का भी टीका लगता है, PCV का भी टीका लगता है। इस तरह से यहाँ पर जो देख रहे हैं सभी टीका इसमें धीरे धीरे आगे चलते जाता है। 14 में एक बाद आपको यहाँ 6 महीना में यहाँ पर टीका लगाया जाता है। फिर यहाँ देखिए 6 महीना में भी टीका लगता है, 9 महीना में टीका लगता है, 6 से 9 महीना में भी टीका यहाँ पर लगाया जाता है, 12 महीने में भी टीका लगाया जाता है, 15 महीने में भी टीका लगाया जाता है, 16 से 18 महीने में भी टीका लगाया जाता है और 18वें में भी टीका लगाया जाता है, 2 वर्ष में भी टीका लगाया जाता है। इस तरह से सभी टीकाएँ लगाए जाते हैं। ये सब आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को पौष्टिक तत्व के आधार पर अर्थात प्रतिरोधक के लिए भोजन का भी प्रबंध अच्छी ढंग से किया जाता है। उसे संतुलित भोजन की आहार की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 2 वस्तुओं के लिए समोसा तैयार करना। तो 2 वस्तुओं को समोसा तैयार करने के लिए आप अच्छी ढंग से समोसा को बना सकते हैं। उसके लिए आपको मटेरियल को जुगाड़ करना होगा, मैदा, रिफाइन, ये सब आदि करके उसमें अच्छी ढंग से आप मिलाकर कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।